हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच सेंटर में। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। आप सब मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सूट की कटिंग करेंगे। तो सूट की कटिंग करने के लिए हम इसको पहले फोल्ड कर लेंगे और इसकी जितनी भी सारी सलवटें हैं हम उनको निकाल लेंगे। अच्छे से हम कपड़े को सेट कर लेंगे। इसमें जो भी सलवटें वगैरह आ रही है हम उनको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम एक चीज़ का भी और इसमें ध्यान रखेंगे, जो हमारा नेक है उसकी एम्ब्रॉयडरी को हम अच्छे से दोनों के ऊपर नीचे के जो भी पार्ट है हम उनको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि हमारी जो कटिंग हो वो गलत ना हो। दोस्तों, अब मैंने इस जो लेंथ है वो 40 इंची की ली है और मैं जो इसके शोल्डर पर मार्क कर रही हूँ वो 7 इंची पे ही कर रही हूँ। 7 इंची पे मैंने शोल्डर का मार्क कर लिया है और मैं इसके साथ ही इनको एक लाइन के जरिए ड्रॉ कर देती हूँ। अब मैंने आर्म होल का निशान भी 7 इंची पर ही लगाया है और मार्क कर लिया है मैंने इसको। मार्क करते हुए आपको लाइनें का सीधी लाइन रखने का विशेष ध्यान रखना है। लाइन सीधी ही रखें, तिरछी ना हो। और इसी निशान पर मैं आगे को एक थोड़ा सा ही इसको ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इसी के साथ कमर के और हिप के निशान भी लगा लूँगी। तो ये मैंने अपने दोनों निशान लगा लिए हैं। अब मैं इन निशानों पर पट्टी की मदद से एक सीधी लाइन खींच लूँगी। तो मैं इन तीनों निशानों पर मैं पट्टी से सीधा मार्किंग का निशान लगा लेती हूँ। तो ये मैंने कमर का भी मार्किंग कर ली है। अब मैं हिप पे भी इसी तरह फिट्टे से सीधी लाइन मार्क कर लूँगी। तो ये मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं चेस्ट के मेज़रमेंट का निशान लगाती हूँ। चेस्ट का मेज़रमेंट मैंने 44 इंच का फोर्थ पार्ट 11 इंच लिया है और इसी तरह मैं कमर का मेज़रमेंट जो है 40 इंच का फोर्थ पार्ट 10 इंची पे निशान लगाया है। अब मैं इसी तरह हिप का निशान 44 इंच का फोर्थ पार्ट 11 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो अब मैं इन निशानों को मिला दूँगी पट्टी से और ये मेरे अच्छे से मार्क हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही मैं इसमें 2 इंची का मार्जिन रखूँगी। तो 2 इंची का मार्जिन आपको सारे पॉइंटों पे लगा लेना है, यानी चेस्ट पे, कमर पे और हिप पे। 2 इंची का मार्जिन आप ऐड कर लीजिए, ताकि हमारे कपड़े में लूजिंग आ जाए। ये मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं फिट्टे से इस पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। जितना मैंने हिप लिया है विद मार्जिन उतना ही मैं बॉटम ले रही हूँ। नीचे मैं बॉटम का निशान लगाऊंगी जहाँ से हमारे चाक तैयार होंगे। अब मैंने फिट्टे से इस लाइन को भी सीधा कर लिया है। तो ये हमारा नीचे का निशान भी लग चुका है। अब मैं आर्म होल की गोलाई का भी निशान लगा लेती हूँ। फ्रंट के आर्म होल की गोलाई का निशान मैंने 1 इंची पे लगाया है और मैं बैक का 1.5 इंची पे निशान लगा लेती हूँ। अब मैं इसकी गोलाई दे दूँगी। गोलाई आपको ध्यान से देनी है, ताकि आप कटिंग करो तो आपकी कटिंग गलत ना हो। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। इसकी मैं बैक का जो मैंने निशान लगाया था उसी पे मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि फ्रंट को हम बाद में भी छांट देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आपको बड़े ध्यान से करनी है। थोड़ा सा आप कपड़े को दबा के ही कटिंग करना, कपड़ा खिसके ना और आपकी कटिंग ख़राब नहीं हुई। तो इसी तरह आपको कपड़े को दबा के थोड़ा हल्का सा तभी कटिंग करनी है। तो ये मैं सूट अपना कट कर रही हूँ। ये मेरे सूट की कटिंग हो रही है। मैंने अपना ये फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लूँगी और इसको सही से सेट करने के बाद मैं इसी के साथ ही मार्किंग करूँगी। अब मैं इसके शोल्डर से मार्किंग कर रही हूँ। आपको मार्किंग बड़े ध्यान से करनी है
मार्किंग के बेस पे ही हमारी कटिंग होएगी। अगर मार्किंग गलत होती है तो हमारी कटिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि मार्किंग हमारी ठीक से हो और इसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अगर कहीं से छूटता भी है तो आप उसको ठीक कर लीजिए। ये देखिए मेरी थोड़ी सी मार्किंग छूट गई है, मैं इसको भी ड्रॉ कर लूँगी। और ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा खिसका के मैं शोल्डर से इसकी कटिंग करूँगी। जो मैंने फ्रंट पार्ट रख के निशान लगाया था मैं उसी पर ही इसकी कटिंग करूँगी। तो मैं इसके आर्म होल की गोलाई पर कटिंग कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा कपड़े को हाथ से दबाते हुए कटिंग करूँगी ताकि कपड़ा खिसके ना और कटिंग हमारी सीधे मार्किंग जो की है उसी पे कट हो और हमारी कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैं अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर रही हूँ। जो मैंने निशान लगाया था मैं उसी पर अपने बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। मेरा बैक पार्ट भी कट चुका है। ये मैंने अपना बैक पार्ट काट लिया और मैं अब इसको थोड़ा सा खिसका लूँगी और बाकी कपड़ा बचा हो उसको साइड कर लूँगी। तो ये मेरे दोनों फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट कट चुके हैं। अब हम इसको साइड में रख देंगे ताकि हम अपनी बाजू की भी कटिंग कर सकें। तो ये मैंने बाजू के लिए कपड़ा लिया है। मैं बाजू छोटी बना रही हूँ तो इतना कपड़ा काफ़ी है। मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है और अब मैं इसको एक बार फिर फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये मेरा कपड़ा 4 फ़ोल्ड हो गया है। अब मैं इसकी लेंथ 5 इंची रख रही हूँ और 5 इंची पे मैंने निशान लगाया। इसी तरह मैंने दूसरी साइड भी 5 इंची पे निशान लगाया। अब मैं सीधी लाइन का ड्रॉ लगा लूँगी। अब ये मेरा कटिंग का निशान है। अब मैं इसी पे 2.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेती हूँ जिस पे मैं कटिंग करूँगी। तो ये मैंने मार्किंग पे ही मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ जो मैंने निशान लगाया था। तो ये मेरी बाजू भी कट हो चुकी हैं। थोड़ा सा मैं इसको आगे से भी छाँट दूँगी। ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू को खोल के थोड़ा आगे से भी इसकी छटाई कर देंगे। तो छटाई के लिए मैं निशान लगा लेती हूँ। ये मैंने 2 पैर की छटाई का निशान लगाया है। इसी पे मैं कटिंग कर देती हूँ जिससे कि हमारी बाजू सही से सेट हो जाए सिलने के वक्त। तो ये हमारा आगे से बाजू की छटाई हो चुकी है। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।